हालेलुया। वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है और मैं विश्वास करता हूँ जब यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है तो वो आत्मा में होकर के प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर कहता है हे प्रिय मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में क्या करे, उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि तू उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बात में क्या करें, उन्नति करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन तमाम बातों को दे रखा है, तमाम आशीषों को दे रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें। लेकिन सबसे पहली बात हमें किस चीज को महत्व देना है, वह आत्मिक बातों को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक आशीषों का जो मूल है, भौतिक आशीषों का जो आधार है वो है आत्मिक जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप पूरे बाइबल को पढ़ लीजिए। परमेश्वर चाहता है आप उन्नति करें, परमेश्वर चाहता है आशीषित रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीबी में और बीमारी में और बदहाली में जीवन जिए, नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं आशीषित जीवन जीऊं? क्या बिलीव करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास सही होना है और परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यही प्रार्थना कौन कर रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, जैसे तू क्या करता है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में क्या करे, उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कैसे आशीषित हो, कैसे हम उन्नति में आगे जाएं? हालेलुया। जब आप यशायाह नबी की किताब अध्याय 1 और वचन 19 को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब अध्याय 1 और वचन 19 क्या कहता है? अध्याय 1 और वचन 19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर, यदि, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि ये ऑप्शनल है, आपके लिए कंडीशन परमेश्वर रखता है, ये आप पर निर्भर करता है। यदि, हालेलुया, यदि तू क्या हो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी क्या करो, मानो, तो क्या होगा? उत्तम पदार्थ को खाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में उत्तम आशीषों को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम पदार्थ को हम प्राप्त करें, उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, अपने जीवन में उत्तम शिक्षा को लें, एक उत्तम जीवन जीने के लिए खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, जीवन का शुरुआत विश्वास से होता है। यदि आप ये विश्वास करना, यदि आप जान लें, देखिए विश्वास का शुरुआत कहां से होता है, बताइए? विश्वास का शुरुआत कहां से होता है? हालेलुया, सुनने से और जानने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको पता चल जाए कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है, आपके विश्वास का आधार क्या है? आपके विश्वास का आधार है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो हम विश्वास करते हैं, यदि उस विश्वास के लिए प्रभु के पास प्रभु का वचन नहीं है तो वो विश्वास कार्य नहीं करता है। हालेलुया। हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हम इसलिए विश्वास करते हैं कि प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। हम चंगाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग सोचते हैं कि चंगाई दुष्ट आत्मा की ओर से होता है? बहुत से लोग ऐसे विश्वासी हैं जो ऐसा सोचते कि नहीं, ये चंगाई हो गई, अब खत्म हो गया। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि लोग चंगे रहे? हालेलुया। हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु चाहता है आप चंगे हो। हम इसलिए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि लोग चंगे हो।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु चाहता है कि हम संपन्नता का जीवन जिए? हालेलुया। लेकिन इन सब बातों का शुरुआत कहां से? इन सब बातों का आधार क्या है? जब आप यशायाह अध्याय 1:19 को पढ़ते हैं, कहते हैं यदि तू आज्ञाकारी होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पर परमेश्वर ने आत्मिक बातों को पहला स्थान दिया। कहता है यदि तू आज्ञाकारी होकर क्या करे? मेरी मानो। अर्थात जब हम मत्ती 6 को पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है? पहले तू मेरे राज और धर्म की क्या कर? खोज कर, तो वो सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हर एक आशीष से जो है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा रखा है, जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है, उसका शुरुआत कहां से होता है? आत्मिक बातों से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर पहले स्थान किसको दे रहा है? प्रभु का वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू आज्ञाकारी हो, हालेलुया, मेरी मानो, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर की माने, यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाए, यदि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, हालेलुया, प्रभु क्या चाहता है आपसे, हालेलुया, उसकी आज्ञा। अर्थात हमारे जीवन में हर एक भौतिक आशीष जो है ना, उसका शुरुआत कहां से होता है? आत्मिक बातों से होता है। कई बार क्या होता है, हम आत्मिक बातों को महत्व नहीं देते, हम सिर्फ भौतिक चीजों को महत्व देने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ने गवाही बताई, कितनी अच्छी बात। आज्ञाकारिता, और बाइबल में लिखा है यदि तू आज्ञाकारी होकर क्या करे? मेरी मानो। ये कैसी बात है? कैसे मानना है? आज्ञाकारी और मानना, ये दो शब्द दिए हैं। क्या इसका मतलब है? हालेलुया। आज्ञाकारी होना और मानना, क्या इसका मतलब है? क्या ये अलग अलग शब्द है या एक ही शब्द है? आप बड़े ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। वो पढ़ने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? या तो प्रभु ये कह सकता था मेरी, या तो प्रभु ये कह सकता था आज्ञाकारी बनो, लेकिन यहां पर दो शब्द लिखा है। वो कहता है आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया। कई बार हम आज्ञाकारी तो होते हैं लेकिन मानते नहीं। हम कहते हैं प्रभु मैं तो आज्ञाकारी हूं, लेकिन क्यों प्रभु मैं उत्तम चीजों को नहीं खा पा रहा? क्यों परमेश्वर उत्तम आशीषों को मेरे जीवन में नहीं है? क्यों प्रभु मेरे जीवन में उत्तम बातें नहीं है? क्योंकि हम मानने में चूक जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इसका मतलब है? मानना, मान लेना, उसको स्वीकार कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। हालेलुया। कई बार आज्ञा तो मानते हैं लेकिन हम उसको मानते नहीं है। अर्थात हम आज्ञा को तो पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर में संदेह होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में विश्वास की कमी होती है मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञाकारी होकर क्या कर लेना? मान लेना। मान लेना मतलब ये शब्द बहुत गहरा है। मान लिया, मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मान लीजिए बस, दुनिया क्या कहता है, मेरी परिस्थिति क्या कहती है, मेरे लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मान लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मानता हूं प्रभु तेरी इच्छा है। कई बार हम नहीं मानते, समझ रहे हैं क्या? कई बार हम उस पर विश्वास करने में हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों को देखें, वो विश्वास करने में हमेशा चूक जाते थे, वो हमेशा मानने में चूक जाते थे। उसके जीवन में संदेह अक्सर आ जाया करता था। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि हम आज्ञाकारी होकर क्या करें, मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। उत्तम उत्तम आशीषों को, उत्तम बातों को आप अपने जीवन में देखोगे। मेरे प्रियो, हर एक वो आशीषें जो हमारे जीवन में है, उसकी शुरुआत है आत्मिक बातें को महत्व देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आत्मा है और परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में क्या करें, बनाएं। हालेलुया। उसने मनुष्य की सृष्टि की अपने स्वरूप और समानता में। हालेलुया। और दूसरे अध्याय में 15 वचन में लिखा है कि उसने आदम को बनाया, अर्थात उसकी देह को बनाया। पहले आत्मिक बातें, पहले आत्मा को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने रचा, और उसके बाद उसके लिए एक देह को क्या किया, निर्माण किया। हालेलुया। और उस देह में परमेश्वर ने उस आत्मा को डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सिर्फ शारीरिक लोग नहीं है, परंतु हम कौन है, हम आत्मिक लोग। बाइबल कहता है कि हम आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं है। हालेलुया। हम शरीर नहीं है, हम कौन है और कहाँ रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं, परंतु हम कौन है, हम आत्मा है और हमें प्राण दिया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम आत्मिक बातों को महत्व देना शुरू करेंगे, परमेश्वर के आशीषों को, उत्तम बातों को हम अपने जीवन में देखेंगे। ब्रदर ने जैसे गवाही दिया, उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु हम तेरे वचन की आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। प्रभु हम उस पर चलेंगे। प्रभु हम सिर्फ आज्ञाकारी नहीं होंगे, लेकिन हम उसको दिल से क्या करेंगे, मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बच्चे आज्ञाकारी, आज्ञा तो मान लेते हैं, कई बार बच्चों को डांट डपट के क्या करते हैं, काम तो करवा लेते हैं, लेकिन सच में वो मानता, समझ सकते। हम विश्वासी भी कई बार वैसे ही हो जाते, मजबूरी में हमने आज्ञा को क्या कर लिया, डर के मारे हमने आज्ञा को क्या कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम मान नहीं रहे, हमारा मन जो है उस पर लगा नहीं है। बार हम एक मसीह परिवार में पैदा हो गए, भाई ये करना है, हमें चर्च क्या करना है, जाना है। क्यों जाना है, बस समझ रहे। और हम कहते हैं हम आज्ञा मानते हैं, हर सभी क्या करते हैं, कि हमारा मन क्या है, क्या हम मन से आ रहे हैं, क्या हम प्रभु को पाने के लिए आ रहे हैं, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करने की खातिर आ रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम बच्चों को मनवा तो काम तो करवा देते हैं, होता कि नहीं होता, सबका अनुभव है, हमने खुद ऐसा किया। आज्ञा तो हम मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं, मजबूरी में मानते हैं। चलो भाई ठीक है, बुरा न लग जाए, है ना, या नहीं मानेंगे। बहुत से लोग काम करते हैं, ज्यादातर काम करते हैं तो मन तो नहीं होता, लेकिन क्या करें, महीने के आखिरी दिन में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो काम तो मन नहीं है, मन नहीं है, लेकिन काम कर, क्योंकि आखिरी दिन में क्या चाहिए, बाइबल कहता है यदि आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब आज्ञाकारिता में आप चल रहे हैं, आप जब आज्ञा को मान रहे हैं, हालेलुया। ब्रदर ने गवाही दिया, वो बीटेक किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए इंजीनियर व्यक्ति है, और उसको क्या करने के लिए बाइबल कॉलेज में हो गया था कि मैं जाऊंगा, मुझे बड़े बड़े रेवलेशन मिलेगा, बड़े बड़े प्रकाशन मिलेंगे, बढ़िया चेयर में बैठ करके वचन में सीखूंगा और मेरे ऊपर में हाथ रखेगा और सब चीज हो जाएगी। वहां जाने के बाद पता चला, चलो बेटा कूड़ा उठाओ। ऐसा ही होता है, मेरा भी वही हुआ। हमें एक ब्रश दे दिया गया और बाथरूम में घुसा दिया और बोले बेटा ये एकदम चमकना चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए आईने की तरह। हमारी शुरुआत वहां से हुई। हालेलुया। जब मैं सेवा में था तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी बाथरूम चौका और चर्च को पोछा।
मैं हर शनिवार को शाम को, चर्च की चाबी मेरे पास हुआ करती थी, मैं शाम को जाता था। और कभी आपने बाथरूम को, टॉयलेट को पोछा लगाया? मैंने लगाया कि हमारे सर का आदेश था कि बाथरूम में एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी क्या नहीं होना चाहिए, बाथरूम क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो पहले रगड़ रगड़ के उसको कहीं पर भी दाग नहीं दिखना चाहिए, और उसके बाद उसको धोने के बाद उसको पोछा लगाता था ताकि कहीं से भी वो गीला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तो गुस्सा आता था, ये क्या काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आनंद से भर गया। प्रभु को धन्यवाद देने लग गया कि प्रभु थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पोछा लगाता पूरी चर्च में, दरी बिछाता और पूरा सेटअप करके रात में 10 बजे घर जाता, और सुबह सबसे पहले आकर चर्च को खोल करके बैठ जाता। हालेलुया। बाहर से गेस्ट आते थे, उनके लिए गद्दा लाओ, उनके लिए साफ करो, उनके लिए बहुत से ऐसे काम। जब चर्च बाइबल कॉलेज में थे तो वहां पर यही काम हमें दिया जाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ब्लेस्ड हो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो, आशीषित हो। जब ब्रदर को कहा गया कि इस कोड़े को उठा करके क्या करना है, वहां पर डालना है। हम सोचते हैं प्रभु मैं ये करूंगा प्रभु, शायद तो उसने कर भी दिया क्योंकि मेरे अधिकारी मुझे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा कि नहीं कर, और जब परमेश्वर ने कहा तो उसने कैसे किया, आनंद से। हालेलुया। देखिए, आज्ञाकारी होना और मानना, इसमें एक बड़ा फर्क है। इसमें क्या है, बड़ा फर्क है। मान लेना, अब मानने में विरोध नहीं होता है। हालेलुया, समझ रहे? हम बच्चों को बता रहे भैया मान जाना, ऐसे बोलते हैं ना किसी को, मान जा, मतलब क्या है, उसके अंदर में विरोध है, वो विरोध कर रहा है, वो नहीं चाह रहा, उसकी इच्छा नहीं है। हम कई बार आज्ञाकारी तो होते हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। हम कई बार उस कार्य को तो कर रहे होते हैं लेकिन हम मान नहीं रहे, हमारी इच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर में क्या पाया जा रहा है, विरोध पाया जा रहा है। लेकिन बाइबल कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम मान लें, जो बाइबल कहते हैं हम मान लें। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मान लेंगे, यदि आप विरोध को छोड़ देंगे, यदि आप संदेह को छोड़ देंगे, यदि आप कहेंगे यस लॉर्ड, हालेलुया, तेरा वचन कहता है मैं मान लेता हूं परमेश्वर पिता, हालेलुया, तो हम क्या होंगे, उत्तम उत्तम पदार्थों को क्या करेंगे, खाने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है। और यदि तुम मानो, यदि तुम न मानो और क्या करो, समझ रहे? यहां बलवा क्यों आया? बहुत बारीक चीजें केवल मिस कर जाते हैं। हालेलुया। आप चर्च आ रहे हैं, मैं भी आप मीटिंग में बैठ रहे हैं, मैं भी बहुत सारे कार्य को कर रहे हैं, लेकिन क्या आप दिल से, क्या आनंद के साथ में क्या उसको मान रहे हैं, या फिर एक सिर्फ एक नियम के तहत, एक धार्मिकता के तहत हम सिर्फ उस कार्य को कर रहे हैं? हालेलुया। जब हम मान लेते हैं, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम कहते हैं यस लॉर्ड, हालेलुया, तब हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं केनेथ हेगिन के बारे में पढ़ रहा था, रेमा बाइबल कॉलेज में मेरा ट्रेनिंग हुआ, और उनकी गवाही वो बता रहे थे, उनके जीवन में पैरालाइज था, वो 16 साल की उम्र का था। और एक बार मरकुस रचित सुसमाचार से परमेश्वर उनसे बातचीत करना शुरू किया, और उसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी कार्य नहीं करता था, और वो पूरे टाइम लेटे रहता था। और
उनका जीवन पूर्ण रीति से बेकार हो गया था। एक दिन परमेश्वर ने उनके हृदय में बात करना शुरू किया। मरकुस 11 है और वचन 23 और 24 को लेकर के परमेश्वर ने उनसे बात किया और कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में क्या करते हो, मांगते हो, तो क्या कर लो, क्या कर लो, प्रतीति कर लो और वो तुम्हारे लिए मांगना और फिर क्या करना, मान लेना। क्या कर लेना, प्रतीति कर लो, मतलब मान लिया। हम लोग बोलते ना भाई ऐसा, अरे भाई मान लिया, हालेलुया, मैं वहां नहीं गया था। अगर कोई व्यक्ति कुछ बातें कर रहे हैं मान, हालेलुया, मैंने कहा, उसने कहा भाई मैंने ऐसा नहीं किया, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई मैंने मान लिया कि तुमने ऐसा नहीं किया। समझ रहे? कई बार हम मुंह से बोल देते हैं हाँ मैं मान लिया, लेकिन हम हृदय से विश्वास नहीं करते कि हाँ उसने ऐसा नहीं किया। समझ रहे? हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे कि जब परमेश्वर को दर्शन दिया, परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को प्रकाशित करना शुरू किया। प्रकाशन, हालेलुया, हमारे जीवन में विश्वास को लेकर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रकाशन हमारे जीवन में आता है तब हमारे जीवन में विश्वास कार्य करने लग जाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं यहोवा चंगा करने वाला, लिखा है, हम मानते हैं, लेकिन जिस दिन वो आपके जीवन में प्रकाशन बन जाए, जिस दिन वो आपके जीवन में एक प्रकाश लेकर के आ जाए, आप उन आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का सा विश्वास रखो, और यदि तुम पहाड़ से उखड़ जाओ और समुद्र में जा न, और क्या न करो, संदेह न करो, वरन प्रतीति करो। क्या करो, मान लो, प्रतीति करो, मान लो कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए वैसा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लो। कई बार हम प्रार्थना करते लेकिन मानते नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे, मानना थोड़ा थोड़ा खुल रहे, हाँ या ना? तो जोर से बोले हालेलुया। आपने प्रार्थना तो कर लिया, प्रभु ऐसा कर दे, लेकिन हम मानते नहीं प्रभु ऐसा करेगा। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना तो क्यों, लेकिन पता नहीं तू करेगा यार। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति, मैं पढ़ा था मरकुस सुसमाचार में, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आकर कहता है कि प्रभु यदि तू कर सकता है तो मेरे बच्चे को क्या कर दे। प्रभु ने क्या बोला, मैं कर सकता हूं, ये क्या बात है? यदि तू विश्वास करे तो हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उस व्यक्ति ने क्या प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अविश्वास को क्या कर दे, उपाय। ऐसी प्रार्थना कभी आपने सुना किया? हालेलुया। वो कहता है प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अविश्वास का क्या कर दे। ये कैसे प्रार्थना है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल यह नहीं है कि प्रभु वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, सवाल यह है कि आप मानने के लिए तैयार है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि हम मान लें तो हम उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम अंदर से मानते नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं प्रभु ये होगा या नहीं होगा। तो बाइबल में क्या, आज्ञाकारी होकर क्या करो, मेरी मानो, मान लो, मान लो, मान लो, प्रतीति कर लो। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा, उस वचन को जो है रिवील किया, कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में क्या करते हो। आइए मरकुस 11 को निकालिए। स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद यीशु है। यलामा शेके तेरे प्रे, यलामा तोरो ब्रो शिकंदना। 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम
प्रार्थना करके मांगो जो कुछ तुम प्रार्थना करके क्या करते हो, मांगो, तो प्रतिज्ञा कर लो, तो क्या कर लो, क्या कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति कर लो, मान लो। हमने प्रार्थना किया, अभी आपको क्या करना है, मान लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। आपको मानना है, आपको प्रतीति करना है। प्रार्थना के बाद क्या करना है, हालेलुया, मान लेना है, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। अभी लड़कों गलत प्रार्थना नहीं करना। बंटी ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बबली चाहिए, और बंटी विश्वास करता है मैंने मान लिया बबली मुझे मिल गया। और बबली प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बबलू चाहिए, तो प्रभु किसकी सुनेगा? ऐसी प्रार्थना नहीं करनी। समझ रहे? बंटी किसको मांग रहा है? बबली को। और बबली किसको मांग रही है? बबलू को। और बबलू है किसी और के चक्कर में। अरे पास्टर जी आपने तो सिखाया था कि प्रार्थना में मांगो, क्या कर लो, क्या प्रतीति कर लो कि तुम्हें। ओ मैंने बबली को मांग लिया है, मुझे क्या हो गया है? नो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना का आधार प्रभु का वचन होना चाहिए, आपके विश्वास का आधार प्रभु का वचन होना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपका विश्वास कार्य नहीं करेगा, आपका प्रार्थना कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास जानने से होता है, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को जानना। हालेलुया। प्रभु के दास को वचन मिला, प्रभु की इच्छा क्या है कि हम चंगे चंगे। उसने वचन को विश्वास किया और वो उस पर कार्य करने लग गया। उसने मान लिया। शैतान ने उसके कान में बहुत सारी बातें ला करके डाला और बोला, अरे प्रभु ने उनको दर्शन, उस वचन को याद करा और बोला, जो तुम मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तुम्हारे लिए। वो सोचने लग गया बच्चों की, जैसे पवित्र आत्मा ने उसके कान में गर्म तेल डाल दिया। हालेलुया। और जब वो प्रयास करने लग गया, उसने मान लिया। वो खड़ा नहीं हो सकता था, वो हाथ पैर नहीं हिला सकता था, क्योंकि कमर के नीचे का पूरा हिस्सा क्या था, उसका पैरालाइज था। अब जब ये वचन आया तो उसने क्या किया, उसने मान लिया। उसने क्या प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे चंगा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रार्थना करने के बाद उसने मान लिया कि प्रभु मैंने प्रार्थना किया, अब मैं क्या हूं, चंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला, ठीक है, यदि तू मानता है, सुनो बड़े ध्यान से, यदि तू मानता है तू चंगा है तो तू क्या करेगा? इस तरह से उठेगा। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बुखार से और दे दे और चादर ओढ़ के। अरे आपको कैसे पता चलेगा आप चंगे होंगे? आप तो मस्त सो गए चादर तान करके। हालेलुया। तो यहां पर वो कार्य करने लगे, वो असफल हो गया। शैतान ने उसके कान में बात करने लगे, बोला नहीं तू ठीक नहीं हुआ, झूठ है ये। शैतान उसको बोलने लगे, फिर बोलता है, फिर से परमेश्वर के वचन को स्मरण करने को बोलने लगे, नहीं प्रभु का वचन कहता है मैं क्या हूं उसके कोड़े खाने से। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम मांगते हो प्रार्थना में उस पर क्या कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चंगाई चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरे हाथ और पैर जो काम नहीं कर रहे, जिसमें जीवन नहीं है, उसमें जान नहीं था। समझ रहे? पैरालाइज कैसे होता है? हमारी बहन मोने यहाँ बैठी हुई है, उनको पता है जब ब्लड वहां सर्कुलेट नहीं हो पाता तो वो अंग क्या करते हैं? काम करना। क्यों ऐसा होता है?
ब्लड नहीं गया तो वो काम नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया। तो क्यों ऐसा होता है? मुझे तो डॉक्टरी साइंटिफिक नहीं पता, लेकिन जो मैं सोचता हूँ प्रभु की आत्मा में, क्यों ऐसा? ब्लड नहीं गया तो काम क्यों नहीं कर रहा? आपको पता है? क्योंकि ब्लड में क्या होता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लहू में क्या है? जीवन है, और वो लहू उस जीवन को लेकर के जाता है और वो जीवन कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरे हुए थे, हमारा जीवन मरा हुआ था, लेकिन जब यीशु मसीह के लहू को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का जीवन उस लहू के द्वारा हमारे अंदर में कार्य करने लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मान लेना है कि हम यीशु के लहू से धन्य गए, हमें मान लेना है कि मैं यीशु के लहू से शुद्ध किया गया हूं, हमें मान लेना है कि मैं यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम मानने में जो है, मानने में हम चूक जाते हैं प्रियो, कई बार हम मानने में चूक जाते हैं, हम दिल से मान नहीं पाते, हमारे अंदर में संदेह, हमारे अंदर में भय, कई ऐसी बातें होती। आप आज्ञाकारी तो है, आप चीजों को जो आज्ञा तो मान रहे हैं, लेकिन दिल से उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, आप प्रतीति नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप मान लेते हैं, आप घोषणा करना शुरू करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं प्रभु मैं तेरे लोग से शुद्ध हूं, हालेलुया। आप कहते हैं प्रभु मैं चंगा हूं, शैतान कहता नहीं अभी भी इधर दर्द है, नहीं अभी भी ठीक नहीं हुआ है, देख अभी भी ऐसा है, देख अभी भी वैसा है। आप जोर से बोलते हैं नहीं मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। कई बार मेरे पे हमें जोर से चिल्लाना पड़ता है, हालेलुया, ताकि हमारा विश्वास, ताकि शैतान की आवाज से हमारा विश्वास ऊंचा हो जाए। हालेलुया। कई बार परमेश्वर पहाड़ को हटाता नहीं है, लेकिन प्रभु हमें पहाड़ से ऊंचा कर देता है ताकि हम उस पहाड़ को लांघ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा ये प्रार्थना मत करें प्रभु ये पहाड़ टल जा, लेकिन ये कहे परमेश्वर मुझे इस पहाड़ से भी ऊंचा कर दे। हालेलुया, मेरे विश्वास को इतना सामर्थ्य कर दे प्रभु कि मैं इस पहाड़ को लांघ जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को मान ले, आप मान ले कि यीशु के लहू से आप खरीदे हुए लोग हैं, आप मान ले प्रेज द लॉर्ड कि आपको परमेश्वर ने छुड़ा दिया है। वो इस्राएली लोग जब आप पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 16 में, परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा दिया था, परमेश्वर ने उस बंधनों से छुड़ा दिया था, लेकिन जब जीवन में जंगल में वो आया 3 महीने के बाद, तो वो क्या करने लग गया? कुड़कुड़ाने लग गया और वापिस याद करने लग गया मिस्र को। क्या करने लग गया? कहीं नजरें और कहीं है ना, कहीं निशाना, कहीं निगाहें, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं। वो जाना तो कनान में जाते हैं, लेकिन मन किधर है? मिस्र में। हालेलुया। एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। आप गाड़ी चलाते हैं, आप घर जा रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, सामने गाड़ी आएगी, क्या हो जाएगा? समझ नहीं क्या? क्योंकि नजर तो सामने, लेकिन ध्यान कहीं और। ये मिस्रियों का नजर किधर था? कनान की ओर। वो देख तो रहा था कनान की ओर, उत्तम आशीषों की ओर देख रहा है। प्रभु ने कहा मैं उत्तम उत्तम आशीषों को दूंगा। कनान एक उत्तम देश है, वहां पर उत्तम उत्तम चीजें हैं, प्रेज द लॉर्ड। दूध और मधु की धाराएं बहती है, लेकिन उसका ध्यान किधर है? अरे वहां तो बढ़िया बढ़िया खाते थे, कहां जंगल में ले आया प्रभु? आप समझ रहे हैं? आज हमें क्या करना है? अपने ध्यान को भी खुदा क्यों लगा रहे हैं और अपनी दृष्टि को भी खुदा क्यों लगा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मान लेना है कि प्रभु ने कहा है और हमें घोषणा कर रहे हैं, हमें विश्वास से हालेलुया अपने आप को बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि हालेलुया हमें कौन सी आत्मा दिया गया है? The spirit of faith, हालेलुया। विश्वास की आत्मा हमें दिया गया है, और मैंने विश्वास किया इसलिए मैं क्या करता हूँ? बोलता हूँ, हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? मान लिया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे क्या करूंगा? क्या दूंगा? कितने साल का बुढ़ा व्यक्ति है, वो बुजुर्ग है, हालेलुया।
डोगरा हो गए। अभी वो मेडिकली वो योग्य नहीं है कि एक बालक को पैदा कर सके। उसकी पत्नी झाड़ियों के बीच में है, उसने नहीं माना। उसने क्या किया और क्या कर दी? और स्वर्ग ने क्या बोला? नहीं एक बार ऐसे करते ना, हम लोग भी इसी करते। नहीं मैं कहां से हूं? नहीं थे हंसे नहीं हंसे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो क्या नहीं कर पाई, वो नहीं मान पाई। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? उसने मान लिया। हालेलुया! उसने मान लिया कि प्रभु ने कहा है वो मुझे मिल गया। और जब मान लिया तो क्या किया पता है? उसने क्या किया? मिल गया। मिला कि नहीं मिला? कब मिला? कब मिला? कब माना उसने? 75 ईयर्स, 75 साल का था तब उसने, और मिला क्या? 25 साल बाद मिला। हालेलुया! वो 25 साल तक क्या किया उसने? उसने कहा हालेलुया! 25 साल तक उसने बोला मैं अब्राहम हूं, मैं अब्राहम हूं, मैं अब्राहम हूं, मैं बहुत सारे जातियों का पिता हूं। हालेलुया! मैं अब्राहम हूं। हालेलुया! मैं अब्राहम हूं। एक भी बेटा 1 साल बीत गया। हालेलुया! मैं अब्राहम हूं। ओ 2 साल बीत गया। हालेलुया! मैं अब्राहम हूं। ओ लोग कहते हैं अरे ये देखो बुढ़ा सठिया गया है, एक भी औलाद नहीं होते, बहुत सारे हो जाते हैं। ओ प्रेज़ द लॉर्ड! मैं अब्राहम हूं। हालेलुया! 4 साल बीत गया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं ओ तेरा नाम क्या है? मैं अब्राहम हूं, मैं बहुत सारे जातियों का पिता हूं। वो 10 साल बीत गया, लोग बोलते हैं ए धीरे-धीरे इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओ हालेलुया! अब्राहम बोलता है मैं अब्राहम हूं। प्रेज़ द लॉर्ड! हालेलुया! 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, 100 साल की उम्र में उनको एक बेटा हुआ। हालेलुया! आप कहते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चल रहा हूं, लेकिन गिरावते हैं अभी तक। हालेलुया! ओ ब्रदर, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु के कोड़े खाने से चल रहा हूं। और ब्रदर कैसे हो? बस थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, सुस्ती लग रहा है। हालेलुया! मान लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! मान लीजिए कि प्रभु ने आपको कर दिया, लेकिन खाली मानने से नहीं चाहिए। यदि आज्ञाकारी होकर क्या करो? आज्ञाकारी भी हो गए, खाली मान नहीं ले रहे। प्रॉब्लम यही है कि वो मान तो लेते लेकिन आज्ञाकारी समझ रहे। बिस्तर में लेटे के मान लिया, नहीं होगा। आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा और आपको दिल से उस चीज को क्या करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज मिल जाती है, हम उत्तम चीजों को अपने जीवन में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड! हालेलुया! हालेलुया! उनके दास को कहा कि यदि उसको वचन मिला जो तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति करो, मान लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड! उसने कार्य करना शुरू कर दिया। उसने मान लिया कि मैं चलता हूं, उसने मान लिया कि मैं दौड़ सकता हूं, उसने मान लिया कि मैं चढ़ सकता हूं। क्यों मान लिया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! और जब उसने ऐसा किया, वो पहली बार 16 साल में पहली बार वो खड़ा हो गया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! वो दौड़ने लग गया, वो चलने लग गया और परमेश्वर ने उनको पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया। रेमा मास्टर केनेथ हेगिन, आप जानते होंगे, देखिएगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! मेरे प्रियो, आज हमें मान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड! प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें मान लेना है। मैं वचन पढ़ रहा था, मरकुस का रचित सुसमाचार को मैं पढ़ रहा था कल, और वहां पर अध्याय 4 को जब मैं पढ़ रहा था, वचन 26 के आखिरी वाले भाग में
आप 4:31 से लेकर के 37 तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था और